नमस्कार साथियों, आप लोगों का ओनली फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के तीसरे क्लास में साधारण बहुमत के प्रकार के बारे में। ठीक है, बहुमत के प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसमें हम 3 प्रकार के बहुमत को देखेंगे। ठीक है, 3 प्रकार के बहुमत। तो पहला बहुमत जो है साधारण बहुमत, जिसे सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत यानी 50% प्लस 1। मान लीजिए कि लोकसभा में किसी दिन 400 सदस्य उपस्थित हुए और 360 आदमी ने मतदान किया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ आदमी मतदान नहीं करते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। ठीक है, तो 360/2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 181 मेंबर। कोई भी बिल होगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, ये भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। जैसे 200 सदस्य उपस्थित हैं और 179 ने। अब 179/2 89.5 हुआ, 0.5, 0.6, 0.7, 0.5 से जितना ऊपर होगा तो सीधे अगला अंक ले लिया जाएगा। 0.4, 0.3 रहेगा, जिसे 89 मान लिया जाएगा। ठीक है, और संविधान में जो है सबसे अधिक प्रयोग जो है साधारण बहुमत का होता है, सबसे अधिक प्रयोग। ठीक है, सबसे अधिक प्रयोग साधारण विधेयक में जो है वो साधारण बहुमत, धन विधेयक में, वित्त विधेयक में, और विश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इन सभी में साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे प्रकार का बहुमत देखते हैं। दूसरे प्रकार के बहुमत में प्रभावी बहुमत, इसे कहते हैं प्रभावी बहुमत। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी, इसमें क्या होता है, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। यानी लोकसभा में देखिए प्रभावी सदस्य संख्या क्या होता है, कुल सदस्य संख्या जैसे 543 है। ठीक है, और इसमें हो सकता है कुछ सदस्य की मृत्यु हो गई हो, या कोई त्यागपत्र दे दिया हो, या किसी का निर्वाचन रद्द हो गया हो। ठीक है, 3 स्तर पर रिक्ति हो सकती है। ठीक है, 3 स्तर पर रिक्ति होगी, ये बात ध्यान रखें। तो जैसे 543 माइनस 7 आदमी, मान लीजिए 7 आदमी में 2 आदमी मृत्यु हो गया, 2 आदमी त्यागपत्र दे दिया, 3 का निर्वाचन रद्द हो गया, तो 536 मेंबर जो अभी लोकसभा में वर्तमान में अगर होगा, मतलब मुझे नहीं पता कितनी रिक्ति है क्योंकि 543 सीट शायद है ही, अभी कुछ जगह तो उपचुनाव चल रहे हैं। तो 536/2 यानी 269 व्यक्ति। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये देखिए। प्रभावी बहुमत का प्रयोग संविधान में 8 जगहों पर किया जाता है। ठीक है, कितने जगहों पर, तो 8 जगह पर, संविधान में 8 जगह पर। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। यहाँ से 4 नाम याद रखेंगे, राज्यसभा के सभापति उपसभापति और विधान परिषद के सभापति उपसभापति। इन 8 के पदमुक्ति के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, फिर से देख लें आप, इन 8 के पदमुक्ति के लिए प्रभावी बहुमत का, यहाँ इन लोगों के पदमुक्ति के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं, ध्यान रखेंगे, पदमुक्ति, ठीक है, के लिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा देखेंगे जो विशेष बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत जो है ये खुद 3 प्रकार का होता है, ये 2/3 बहुमत होता है। तो पहले प्रकार का जो विशेष बहुमत है, इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, जैसे किसी दिन 200 सदस्य उपस्थित हुआ, 180 आदमी वोट किया, तो 180 गुने 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 180 गुने 2/3, 180 गुने 2/3। ठीक है, तो 120 सदस्य, 120 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी बिल होगा वो पास हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग आर्टिकल 249 और 312 के लिए किया जाता है। हम इसके बारे में आगे जब पॉलिटिक के मिड टर्म में आएंगे, जब हम कार्यपालिका पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत को देख लेते हैं। ये 3rd प्रकार में है। दूसरे प्रकार, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ये तो पहले की तरह ही है, लेकिन कुल के आधे से कम ना हो। जैसे लोकसभा में 543 है तो आधे 272 से कम ना हो। अगर किसी दिन लोकसभा में कोई बिल आया, जैसे 200 सदस्य उपस्थित हैं, 180 मतदान में भाग लिया, 150 तो येस बोल दिया, 180 गुने 2/3 120 होता है ना बहुमत, 2/3। 150 सदस्य पक्ष में है, फिर भी बिल पास नहीं हो पाएगा क्योंकि कुल के आधे से कम है। 272 होनी चाहिए लेकिन 150 ही है। अब दूसरे दिन फिर से बिल लाया जाएगा, 480 सदस्य उपस्थित है, 450 ने वोटिंग किया, 450 गुने 2/3 300, इसमें मान लीजिए 300 हो गया। ठीक है, 282 पक्ष में किया। ठीक है, 300 पर बहुमत है और 450 आदमी मतदान किया, तो ये 400 आदमी मान लीजिए इसके पक्ष में वोट दिया, पास हो जाएगा क्योंकि 272 से ज़्यादा है। ठीक, तो विशेष बहुमत है। संविधान संशोधन, इस बहुमत, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है सो देख लीजिए। संविधान संशोधन विधेयक किसी बहुमत से पारित किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने में इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है। CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, उसको हटाने में किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत देखेंगे। ये तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत जो है कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होता है। यानी लोकसभा में जैसे 543 गुने 2/3 हो जाएगा, 181 सदस्य
यानी 181 गुने 2 362 सदस्य उपस्थित होंगे तो इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग हो सकता है। और इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग आर्टिकल 61 यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए किया जाता है, परंतु भारत में अभी तक इस प्रकार के बहुमत का कोई भी प्रयोग, किसी भी तरह का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए पॉलिटी की बेसिक क्लासेज समाप्त हो गई है। अब हम कल से प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल से चलेंगे, फिर आगे प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इस तरह से चलते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।